नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे प्रयागराज में होने वाले सनातन परंपरा के सबसे बड़े समागम महाकुंभ 2025 में कुंभ क्षेत्र में साधु संतों की चहल पहल बढ़नी शुरू हो गई है। महाकुंभ में जन आस्था के सबसे बड़े आकर्षण अखाड़ों की बसावट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम योगी के निर्देश पर कुंभ मेला प्रशासन ने अखाड़ों के संतों की सहमति से कुंभ क्षेत्र में छावनी बसाने के लिए भूमि आवंटित करनी शुरू कर दी है। सीएम योगी की दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन की परिकल्पना ने कुंभ क्षेत्र में आकार लेना प्रारंभ कर दिया है और इस दिशा में सबसे पहले कदम सनातन संस्कृति के प्रतीक अखाड़ों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई और इसी के साथ साथ कुंभ क्षेत्र में आज सन्यासी और उदासीन अखाड़ों के संतों को अपनी छावनी लगाने के लिए कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से भूमि का आवंटन शुरू कर दिया गया। और अगर कुंभ मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी बताते हैं कि आवंटन के पहले दिन साधु संतों की सहमति से 10 अखाड़ों की कुंभ क्षेत्र में जमीन का आवंटन किया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि पहले दिन सन्यासी और उदासीन अखाड़ों के लिए भूमि आवंटित की गई है। प्रशासन के सहयोग से अब यहां भूमि पूजन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अन्य परंपराएं पूरी की जाएगी। सभी अखाड़ों में भूमि आवंटन की सहमति बनने के साथ ही कुंभ मेला प्रशासन के अधिकारियों की टीम जो है वो अखाड़ों के साधु संतों के साथ कुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ा सेक्टर पहुंची। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम दिव्य, भव्य और ग्रीन महाकुंभ मेला 2025 के सफल आयोजन के लिए 7,000 बसों को संचालित करेगा। जी हां, परिवहन निगम प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों में सुगम, सस्ती और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। महाकुंभ मेला में सड़क मार्ग से पूर्वांचल से अधिक संख्या में तीर्थयात्री आते हैं और इसके दृष्टिगत पूर्वांचल के छोटे छोटे कस्बों से मेला स्थल को जोड़ते हुए बसों के संचालन की योजना परिवहन निगम ने तैयार की है। महिला और वृद्ध तीर्थयात्रियों को विशेष सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है। तो महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। 550 शटल बसें चलाई जाएंगी। 3 चरणों में होगा बसों का संचालन। यात्रियों के लिए ये सुविधाएं होंगी और इस बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां कुंभ मेला को लेकर अब जो है बसें संचालित की जा रही है और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी पहल देखी जा रही है जहां महाकुंभ को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कड़े और बड़े निर्देश दिए हैं। और वहीं झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार की पूरी तरह से प्रचार का जो था वो थम गया है और इसी के साथ साथ जो अब आखिरी दिन दिग्गजों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के आखिरी दिन पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। माता को भोलेनाथ भगवान शिव का धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो। चैतन्य महाप्रभु ने जिस पावन धरा से इस पूरे क्षेत्र में भक्ति की गंगा बहाने का काम किया हो, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी राजमहल विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुई जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, आज मुझे आपके इस राज्य में भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन धरा को देखने का अवसर प्राप्त एक बार फिर से हुआ है और आज मुझे मैं स्वयं तो
भगवान राम की पावन धरा अयोध्या की धरती से आया हूं, बाबा विश्वनाथ की पावन धरा से आया हूं। आज मुझे बाबा बैजनाथ धाम के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं धन्यवाद दूंगा। आपने 2019 में जब मैं आया था, आने के बाद मैंने आह्वान किया था, आपने श्री अनंत ओझा जी को जो जुझारू नेता है उन्हें फिर से उन्हें विजयी बना करके, विधायक बना करके भेजा। और बहन और भाइयों, यहां की राजमहल की आवश्यकता के अनुरूप राजमहल को राजमहल जैसा सजाने के लिए, संवारने के लिए उन्होंने प्राण से लग करके कार्य किया। उसी का परिणाम है कि जो भी उन्होंने 2019 में कहा था कि सातगंज को बिहार से जोड़ने वाले गंगा नदी में पुल का निर्माण करेंगे, और अब वह पुल बन रहा है। इसकी भी मैं आपको बधाई देता हूं। यही नहीं, राजमहल को बंगाल से जोड़ने वाली गंगा नदी का पुल निर्माण का संकल्प भी विधायक जी ने लिया, और इस बार वह भी चालू होने वाला है। बहनों और भाइयों, संकल्प का धनी विधायक और प्रतिनिधि ही चुने जाने चाहिए। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, और यह आवश्यक आपके लिए तब है जब हमारा झारखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है, यानी 25 साल पूरे होने जा रहे हैं झारखंड को। बहनों और भाइयों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सन 2000 में 15 नवंबर की तिथि को झारखंड निर्माण की तिथि घोषित करते हुए संसद में घोषणा की थी, तब मैं सांसद था, और तब ये मुद्दा आता था झारखंड का निर्माण और झारखंड का भविष्य कैसे होना चाहिए, इसके लिए हमें कार्य करना होगा। और बहनों और भाइयों, मुझे ये कहते हुए कि जो सपना अटल जी ने देखा था, उस सपने को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने उस सपने को पानी फेरने का काम किया है। प्राकृतिक रूप से धनी झारखंड भौतिक विकास में पिछड़ गया। प्राकृतिक रूप से संसाधनों का भरपूर, लेकिन यहां का व्यक्ति गरीब का गरीब रह गया। कारण है, उसे शासन की योजना से वंचित किया गया, विकास से वंचित किया गया। यहां पर नागरिक, यहां का जनता जनार्दन गरीब है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री आलमगीर के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, उसके नौकरों के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, कांग्रेस के सांसद के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। बहनों और भाइयों, क्या ये पैसा कांग्रेस का था क्या ये पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का था क्या? और क्या ये पैसा आरजेडी का था क्या? ये पैसा मोदी जी के द्वारा झारखंड के विकास के लिए भेजा गया पैसा था। यह पैसा झारखंड की जनता के विकास के लिए भेजा गया पैसा था, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने डकैती डालने का काम किया है।
और इसीलिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आवश्यक है। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। बहनों और भाइयों, और झारखंड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी ने देवघर विधानसभा में भी प्रचार की कमान संभाली और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। का कंकड़ कंकड़ संकर हो, कौन ऐसा भारतीय होगा जिसका सिर श्रद्धा के साथ उस पावन धरा के लिए न झुकता हो। और मैं इसीलिए इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उपस्थित बहन और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मुझे यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय श्री निशिकांत दुबे जी ने बाबा के इस धाम की इस चुनावी सभा के बहाने बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य भी दे दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सावन के महीने में आते हैं, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ आते हैं। बाबा में उन लोगों की बड़ी आस्था है और आज मुझे भी यहां पर बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। बहनों और भाइयों, झारखंड में चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण में 43 सीटों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर चुनाव होने हैं और पहले चरण के चुनाव रुझान बताते हैं कि चुनाव परिणाम जब 23 नवंबर को आएगा, 2/3 से अधिक वोटों से सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी बनकर के पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड के अंदर बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनने का मतलब विरासत और विकास का बेहतर समन्वय, सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन का एक नया मॉडल बनाना, जिस मॉडल के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकारें जानी जाती हैं। बहनों और भाइयों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 2014 में इस देश का नेतृत्व दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को प्राप्त हुआ। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने बदलते हुए भारत को देखा है, देख रहे हैं एक नया भारत जो एक भी है और श्रेष्ठ भी है। एक नया भारत जिसके बगैर आज वैश्विक ध्रुवीकरण का कोई भी ध्रुव अपने आप में पूरा नहीं माना जाता है और वह आज करिश्माई नेतृत्व के धनी से नरेंद्र मोदी जी के कारण हो पाया है। बहनों और भाइयों, मोदी जी के कारण आज देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। मोदी जी के कारण आज भारत के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। मोदी जी के कारण आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरेगा। 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर
नेताओं को चुनते हैं। सिद्धिकांत दुबे जी को आपने सांसद चुना, वह एम्स देवघर में लेके आ गए। एयरपोर्ट का निर्माण यहां करा दिए, बेहतरीन कनेक्टिविटी दिला दिए और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो क्या चर्चा करनी। इतना कार्य पूरे देश के अंदर 10 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 12 करोड़ अन्नदाता किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी पहुंच गया, 50 करोड़ गरीब प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य पैसे भी किसी भी पेंडेंट हॉस्पिटल में जाके करा सकते हैं। और अब तो मोदी जी ने आदेश भी कर दिया कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को। और वहीं झारखंड के नाला विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। भाइयों, झारखंड विधानसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण में 30 नवंबर को आप सभी को मतदान करना है। पहले चरण के मतों के अनुसार जो रुझान सामने आपके दिखाई दे रहे हैं, वह रुझान बताता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से झारखंड के अंदर सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार बनाने का मतलब झारखंड का समग्र विकास, झारखंड की सुरक्षा, झारखंड में बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर बहन और बेटी को सुरक्षा के साथ साथ समृद्धि के नए नए सोपान तक आगे बढ़ा करके उनके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करना है। बहनों और भाइयों, एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है और दूसरी ओर एक तरफ जब हम भारत के विकास की यात्रा को देखते हैं, एक शानदार यात्रा आगे बढ़ रही है। आज भारत के अंदर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, आईआईटी, एम्स, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना जैसी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही हैं। पूरा देश सुरक्षित है, देश की सीमाएं सुरक्षित है। जो देश के दुश्मन कभी भारत की सीमाओं में घुसपैठ करते थे, आतंकवाद को प्रोत्साहित करते थे, आज वे भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ने का दुस्साहस किया तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, यह सुरक्षा भी देता है,
और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले देशद्रोहियों को उनकी सुरक्षा भी वापस ले लेता है। बहनों और भाइयों, एक तरफ सुरक्षा का वातावरण, दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए दी जाने वाली तमाम योजनाओं का लाभ। आज आप देख रहे होंगे, जब पूरा देश कोरोना महामारी से ग्रस्त था, तब फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और अप्रैल 2020 से लेकर के अब तक और आगे 5 वर्ष तक हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत के अंदर हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। आप जाइए कहीं भी 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का उपचार करा के आ जाइए, कोई रोक टोक नहीं। और अब तो मोदी जी ने भी कर दिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग को हर वर्ष 5 लाख रुपए फ्री में उपचार के लिए उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बने, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचा, 12 करोड़ अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। लेकिन जब हम झारखंड में आते हैं, झारखंड में ये सुविधा वास्तविक रूप से यहां के गरीबों तक पहुंचने में दिक्कत हुई। यहां पर बाबा बैजनाथ धाम मां गंगा की कृपा तो है, अनादिनाथ भगवान की कृपा भी है, भगवान बिरसा मुंडा और यहां की लड़ाई को लड़ने वाले बाबा तिलका मांझी, सीतो कानू और फूलो झानू जैसे वीरों की कृपा तो इस धरती पर जरूर रही है। लेकिन यहां के संसाधनों पर और मोदी जी के द्वारा भेजे गए पैसे पर कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने कांग्रेस के साथ मिलकर के डकैती डाली है, इसका नमूना अगर देखना हो तो आलमगीर जो मंत्री था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसके घर में, उसके नौकरों के घर में जो नोटों का पहाड़ मिला है, कांग्रेस के सांसद के घर में नोटों का जो पहाड़ मिला है, बहनों और भाइयों, ये पैसा कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी नहीं है, ये पैसा झारखंड की जनता जनार्दन का पैसा था जो मोदी जी के द्वारा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।